चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन की शुरुआत करते हैं, जहां बात होगी आज फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पुरी साहब, जिनसे बात होगी चौथी तिमाही के नतीजों के साथ साथ लगातार बढ़ती महंगाई पर कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है उस पर। फिर आगे हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी एथर इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट। कंपनी का आईपीओ 24 मई से खुलने वाला है। आईपीओ पर ही मैनेजमेंट से हम चर्चा करेंगे, साथ ही शुरुआत करेंगे लेकिन हम पहले पीडीलाइट से। तो यहाँ पर आपको लेकिन कंपनी के बारे में जानकारी दे दें, फिर चर्चा शुरू करेंगे। तो 1959 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। एडहेसिव बनाने वाली कंपनी है फेविकॉल, इनका पहला प्रोडक्ट और सबसे ज़्यादा मशहूर भी। इसके अलावा कई और मशहूर प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। एम-सील, फेविक्विक, फेविस्टिक, रॉफ जैसे कई बड़े प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा डॉक्टर फिक्सिट एक और बड़ा प्रोडक्ट है। फेविक्रिल, मोटोमैक्स, हॉबी आइडियाज़, एरलडाइट जैसे प्रोडक्ट्स भी इनके काफ़ी फेमस हैं। पेंट, ऑटोमोटिव, आर्ट मटेरियल समेत फैब्रिक केयर केमिकल्स भी ये कंपनी बनाती है। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अब भरत पुरी साहब। मिस्टर पुरी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है पूरी इंडस्ट्री के लिए और आप भी उससे अछूते रहे हैं, वो है महंगाई। लगातार हमने देखा है कि महंगाई बढ़ रही है। आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़े होंगे। किस तरह आपके मार्जिन्स पर असर दिखा है और क्या उम्मीद करें, कब तक रिकवरी देखने को मिल सकती है? सबसे पहले तो धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। देखिए, जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इस सवाल का भी जवाब मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में नई सिचुएशन बन रही है। पहले सप्लाई चेन की चैलेंजेस थी, चाइना की सिचुएशन थी, अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, इसमें आपने देखा है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो कहां तक पहुंच गए हैं। हमारे हिसाब से इन्फ्लेशन जो है अभी पीक पर है। अब इससे ऊपर जाएगी कि नहीं, हमारी आशा तो ये है कि नहीं जानी चाहिए, पर हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। करेक्ट। क्या मिस्टर पुरी, इस तैयारी में आपने प्राइस हाइक को भी शामिल किया है? जाहिर तौर पर अगर आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो आपके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनके भी कॉस्ट बढ़ेंगे। कस्टमर को प्राइस हाइक के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, पिछले 12 महीने में जो हमने रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की सिचुएशन देखी है, ये ऑल टाइम हाई है। इस तरह के दाम हमने कभी पहले एज अ कंपनी नहीं देखे हैं। हमारे जो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे वैम है, वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, वो एक साल पहले $900 प्रति टन था, अब $2500 प्रति टन है। जो इपॉक्सी रेजिन्स हैं, मोनोमर्स हैं, तो इसलिए जहां तक इन्फ्लेशन है, हमारी ये कोशिश रही है कि सारा का सारा इन्फ्लेशन हम प्राइस पे नहीं डालें। हमने तकरीबन जो 75% इंक्रीज है वो प्राइस बढ़ाया है। तो हमारे जो प्राइसेस हैं लास्ट ईयर में, अलग कैटेगरी के लिए अलग प्राइस है। जहां ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइस ज्यादा बढ़ा है वहां इंक्रीज ज्यादा है, जहां कम है वहां कम है। पर ओवरऑल हमारे दाम तकरीबन 5 से 15% तक पिछले 12 महीने में बढ़े हैं। और पहले जो पहला क्वार्टर है, अभी मई में भी जो हमारी कैटेगरीज इंपैक्टेड थी, थोड़ी हमारी कैटेगरीज में हमने फिर प्राइसिंग 2 से 3% की प्राइसिंग और ली। करेक्ट। मिस्टर पुरी, क्या इसका इम्पैक्ट कहीं पर आपको डिमांड में देखने को मिला है? जाहिर तौर पर प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, आपके कंज्यूमर स्पेंडिंग पर भी इसका असर पड़ता है। क्या डिमांड पर आपको कोई असर देखने को मिला है इस महंगाई की वजह से? देखिए, जब भी कोई इमर्जिंग इकोनॉमी होगी, और हमारी इकोनॉमी तो डेफिनेटली इमर्जिंग इकोनॉमी है, जब दाम बढ़ेंगे, कंज्यूमर के हाथ में पैसा कम आएगा, तो इसका डिमांड पे असर आएगा, वॉल्यूम्स पे असर आएगा। और इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस बात पे फोकस किया जाए कि वॉल्यूम कैसे बढ़ाया जाए। हमें साफ दिख रहा है कि जहां तक रूरल इंडिया है, जो छोटे शहर हैं, वहां आपको डिमांड पे स्ट्रेन लग रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट है, और ये कॉस्ट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, स्टील हो, सीमेंट हो, पेंट हो, हर चीज में दाम काफी बढ़े हैं। तो कंज्यूमर को अगर कल घर बनाना है या घर रेनोवेट करना है, तो दाम काफी बढ़ चुके हैं और इसका असर डिमांड पे आ रहा है।
बिल्कुल, डिमांड पर असर दिख ही रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर बिजनेस है उसके वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिल रही है। आपके कारोबार पर इससे कितना इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है और आगे जाकर किस तरह के आउटलुक की उम्मीद करें हम आपसे? देखिए, जहां तक कंज्यूमर एंड बाजार बिजनेस है, आप एक क्वार्टर को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ जी बिजनेस पे स्ट्रेन है। पर अगर आप 6 या 9 या 12 महीने में देखें, क्योंकि हम बिजनेस को ऑब्वियसली क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं देख रहे हैं, पूरे साल के लिए देख रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ काफी हेल्दी और अच्छी है। हमारी वॉल्यूम्स दोनों कंज्यूमर और B2B बिजनेसेस में 20% से बढ़ी हैं। हमारी रेवेन्यूज तकरीबन 35% से ज्यादा बढ़ी है। तो ओवरऑल हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे जाके अगर जीडीपी हमारी आगे बढ़ती है तो जीडीपी से 1 to 2 टाइम्स हमें डेफिनेटली ग्रो करना चाहिए, और ये हमारी कोशिश रहेगी। करेक्ट मिस्टर पुरी, कई हमने मैनेजमेंट से बात की अलग अलग कंपनियों के, और उन्होंने एक बड़ा डिवाइड देखा रूरल और अर्बन एरियाज में। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिस्टर फिक्सिट हो, फेविकॉल हो, एरलडाइट हो, ये तो सब तरफ बिकते हैं। तो वहां पर रूरल एरियाज में खास तौर पर क्या आप कोई स्लो डाउन देख रहे हैं? अगर हम रूरल वर्सेस अर्बन का कंपैरिजन करें तो इस समय जो ऑन ग्राउंड स्थिति है वो क्या है? देखिए, डेफिनेटली रूरल में स्ट्रेन दिख रहा है, क्योंकि रूरल जो इकोनॉमी है, कॉस्ट काफी, वहां जो प्राइसेस, इन्फ्लेशन का असर वहां आ रहा है। अब होपफुली मॉनसून अच्छा होगा, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो भी सेकेंड हाफ में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि सेकेंड हाफ जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा फर्स्ट हाफ से। पर अभी डेफिनेटली डिमांड पे स्ट्रेन है, पर क्योंकि हमारे सेक्टर में अभी भी स्कोप ग्रोथ का अच्छा है, हमें ग्रोथ फिर भी मिल रही है रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में। पर जो पहली हमको अर्बन से 2 गुना ग्रोथ मिलती थी, अब हमें ग्रोथ वो जो अर्बन में ग्रोथ मिल रही है वही रूरल या सेमी अर्बन में मिल रही है। करेक्ट। आपके एक ब्रांड की बात करना चाहेंगे मिस्टर पुरी, एरलडाइट जो आपका ब्रांड है, उसका परफॉर्मेंस इस समय कैसा है और आगे क्या उम्मीद है आपको इस ब्रांड से? देखिए, जो हमारा एरलडाइट एक्विजिशन है वो बहुत कामयाब रहा है, बहुत अच्छा रहा है। अगर आप उसके नंबर्स देखें तो उसकी सेल इस साल 500 करोड़ के आसपास है। जब हमने ये बिजनेस अक्वायर किया था तो इसकी सेल 380 करोड़ थी। तो आपने देखा कि इस पे ग्रोथ भी बहुत हेल्दी हुई है, ये प्रॉफिटेबल भी बहुत है। और हमारे हिसाब से तो अभी पिक्चर काफी बाकी है। अभी आप देखेंगे कि इसमें ग्रोथ का स्कोप और भी काफी है। तो इससे हम अभी खुश हैं, पर अभी हमारे हिसाब से ग्रोथ और भी आएगी। करेक्ट। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मिस्टर पुरी, मॉनसून ऑलमोस्ट आ ही गया है। अब दक्षिण भारत में हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से बारिश हो रही है और बाकी देश के हिस्से में भी पूरी तरह से मॉनसून बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वाटर प्रूफिंग एक बड़ा सेगमेंट है आपके बिजनेस का। किस तरह का डिमांड और ट्रेंड का आउटलुक आप देख रहे हैं यहां से? देखिए, वाटर प्रूफिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां हमारा कंपटीशन बाकी कंपनियों से नहीं, नॉन कंजम्पशन से है। इंडिया में जब 10 घर बनते हैं तो उनमें सिर्फ 4 ऐसे घर होते हैं जिनमें प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर बढ़ रहा है, और जब ये नंबर बढ़ता है तो एज लीडर्स हमें ऑब्वियसली फायदा होता है। अगर हम पिछला 1 साल देखें, 2 साल देखें, तो वाटर प्रूफिंग का सेगमेंट बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। हमारी ये आशा है कि, और कोशिश रहेगी कि भाई इसको हम और भी आगे तेजी से बढ़ाएं। एक एरिया ऑफ फोकस है हमारे लिए जो वाटर प्रूफिंग का सेगमेंट है, और इसकी ग्रोथ आने वाले भविष्य में भी अच्छी रहेगी। मिस्टर पुरी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग क्वार्टर्स। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के एमडी भरत पुरी साहब बताते हुए कि किस तरह जो रॉ मटेरियल का जो प्रेशर है वो कंपनी पर देखने को मिला ही है। कॉस्ट उन्होंने बढ़ाई है बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं बढ़ा पाएंगे आगे। और अलग अलग सेगमेंट, चाहे वो एरलडाइट हो या वाटर प्रूफिंग सेगमेंट हो, वहाँ पर उनको आने वाले समय में ग्रोथ दिखने की उम्मीद है। लेकिन इस स्टॉक से आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए? मेरी खास मेहमान शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं मेरे साथ। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। 2100 रुपए के आसपास पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, आज करीब बाजार खराब है इसलिए 2-2.5% नीचे, लेकिन ब्रॉडली क्या व्यू है स्टॉक पर आपका? कैसे पोजीशन लेनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी हम सुन ही रहे थे कि उनका जो वाटर प्रूफिंग का प्रोडक्ट है वो काफी, उनकी अच्छी उम्मीद है कि काफी आगे चलकर इसका मार्केट एक्सपैंड होगा। पीडीलाइट एसेंशियली स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगल प्रोडक्ट काइंड ऑफ अ ब्रांड, फेविकॉल, जिसको सब जानते ही है, वेरी फेमस
adhesive, which has a huge market share. लेकिन इन द नियर जो अभी उन्होंने जिस तरह का एक्सपेंशन किया अलग प्रोडक्ट में, वो आगे चलकर कंपनी के लिए बहुत फायदे का रहेगा. नियर टर्म कंसर्न दो ही है फ्रेंकली इसमें. एक तो जो कॉस्ट प्रेशर्स हम देख रहे हैं मार्जिन पर बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस आर, वो मेरे हिसाब से बनी रहेगी. बिकॉज देयर डजंट सीम टू बी एनी नियर टर्म कि हम इस तरह का कोई एनविसाज करें कि बहुत जल्दी क्रूड यहाँ से गिरेगा या बहुत इसमें जल्दी करेक्शन आएगा. क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशन है वो काफी लंबे समय तक खींची है और वो समझो खत्म भी होती है तो चीजें नॉर्मल होने में एक आधा और क्वार्टर जा सकता है. इस बीच में क्या हो रहा है, मार्केट में काफी करेक्शन आ रहा है और इस स्टॉक को वैसे भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते थे. तो ऐसे माहौल में शायद उनको वो प्रीमियम वैल्यूएशन में इरोजन आएगा, विच इज व्हाट वी आर सीइंग कि काफी इस तरह के स्टॉक्स है वो करेक्ट हो रहे हैं. सो देयर इज दैट कॉशन इज देयर फ्रॉम द स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव. लेकिन एज पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसको आपकी लिस्ट में आपको रखना चाहिए. एंड डू स्टैगर्ड बाइंग इन द स्टॉक, ट्राई एंड बाय द स्टॉक ऑन डिप्स. तो यही मेरी सलाह रहेगी कि इफ यू हैव पिडिलाइट स्टे इन्वेस्टेड, आपको नया लेना है तो ट्राई एंड बाय ऑन डिप्स. चलिए, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप स्टे इन्वेस्टेड, आप रहिए, होल्ड कीजिए. लेकिन अगर आप नया स्टॉक लेना चाहते हैं तो डिप्स का वेट कीजिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. बहुत शुक्रिया शर्मिला समय निकालने के लिए. आगे बढ़ेंगे.